हाँ भाई, क्लास 10 के अंदर आ गए हो ना। क्लास 10 ना बहुत ज्यादा टफ क्लास होने वाली है और इसके अंदर मार्क्स लाना तो ना बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। अगर कोई भी ये बात तुमसे बोल रहा है ना, इसका ये मतलब है वो तुमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि क्लास 10 तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी लाइफ की सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारी क्लास होने वाली है और इसके अंदर तुम बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। बस 5 ऐसी गलतियां हैं जो कि हर एक स्टूडेंट करता है क्लास 10 के अंदर। अगर इन सारी गलतियों को तुमने आज जान लिया और इन गलतियों को तुमने नहीं करा ना, तो 95% तो तुम्हारे बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी क्लास 10 के अंदर आए हैं और मुझे नहीं जानते। तो जो जो मुझे नहीं जानता है, आज पहली बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं और इस चेहरे को तुम अपनी पूरी क्लास 10 के अंदर याद रखने वाले हो। जितने भी बच्चे अभी 10 से 11th में गए हैं, है ना, वो कमेंट में अपने जूनियर्स को जरूर बताना कि प्रशांत भैया कौन है। बट मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मुझे ना सर नहीं बोलते, मुझे भैया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया के साथ ना एक अटैचमेंट होती है। मैं तेरा बड़ा भाई बन के ना इस पूरी 10वीं के अंदर तेरे साथ खड़े रहने वाला हूं और हम मिलकर ना इस क्लास 10 को बहुत यादगार बनाएंगे और मार्क्स को तो इतने अच्छे लाएंगे ना कि दुनिया देखती रह जाएगी। ठीक है, तो मैं आप सभी का अपना प्रशांत भैया हूं। आज बात कर रहे हैं 5 ऐसी गलतियां जो कि हर एक क्लास 10 का स्टूडेंट करता है, बट अगर आपने इन गलतियों को नहीं करा तो 95, 98 बहुत इजीली आ जाएंगे। हाँ, बहुत इजीली। सबसे पहले घबरा मत, पैनिक मत कर, तेरे साथ खड़ा हूं। अब देखिए, कहानी से समझते हैं। 2 स्टूडेंट थे, एक था चिंटू लाल, एक था मिंटू लाल। ठीक है, अब दोनों स्टूडेंट्स कैसे थे ध्यान से देखना। ये जो चिंटू लाल था ना, ये 6-6 घंटे डेली पढ़ाई करता था, बट मिंटू लाल कम पढ़ाई करता था, 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता था, है ना। इन दोनों का स्कूल सेम था, ये दोनों सेम ही किताबों से पढ़ाई किया करते थे। बट जब रिजल्ट आया ना 10वीं का, तो सब शॉक हो गए, क्योंकि चिंटू लाल जो कि ज्यादा पढ़ता था उसका रिजल्ट तो कम रह गया और जो मिंटू लाल जो कि कम पढ़ता था उसका रिजल्ट 95 आ गया। तो सब शॉक हो गए, आखिर ये कैसे हो पाया। ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि इस चिंटू लाल ने ना वही गलतियां करी जो कि हर एक क्लास 10 का बच्चा करता है, बट इस मिंटू लाल ने स्मार्ट स्टडी करी और इसने वो गलतियां नहीं करी। अरे भैया, क्या गलतियां बताओ यार जल्दी, और उन गलतियों को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। एक एक करके 5 गलतियों की बात करते हैं। सबसे पहली गलती है आपका माइंड सेट। देखो, क्लास 9th के अंदर मार्क्स कैसे आए हैं? अच्छे आए हैं। बहुत सारे बच्चों के बुरे मार्क्स हैं, मुझे पता है। क्लास 9th के अंदर 70, 60, 50, 40, 80 इतनी परसेंटेज आई है और तुम्हें लग रहा है कि भैया हमारी 9th में इतनी आई है तो शायद 10th में भी उतनी रहेगी। नहीं, ये माइंडसेट एकदम खराब है। ठीक है, मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे इसी साल के, जो तुम्हारा सीनियर है ना, 9th के अंदर 50% थी, केवल 50 से अभी एग्जाम वो दे रहे हैं और एक्सपेक्टेड परसेंटेज उनकी 95 आ रही है ना। तो 50 से 95 तक का भी जंप मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो तुम माइंडसेट अपने दिमाग के अंदर लेकर बैठे हो ना कि क्लास 10th में तो 9th की बहुत सारी चीजें काम आएंगी, 9th तो मेरी बर्बाद है, 9th तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, 10th में क्या होगा। 10th इज इजी। दूसरी बात, 9th के ज्यादा कॉन्सेप्ट 10th में काम नहीं आते। वो जो साइंस थी ना जो तुम्हें बहुत टफ लगती थी, 10th में वो आसान हो जाएगी। ठीक है, मैथ्स भी आसान हो जाएगी, तो डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहला तो अपना माइंडसेट सेट कर लो और खुद से बोलो, आज पहली बार बुलवा रहा हूं और जिस दिन तुम एग्जाम देकर आओगे ना, तुम खुद ये बात बोलोगे। और बात ये है, दिस क्लास एंड दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और आज मैं चाहता हूं हर एक क्लास 10th का बच्चा इसको कमेंट में लिखे कि क्लास 10th विल बी बेस्ट क्लास ऑफ माय लाइफ। फटाफट से वीडियो पॉज करो और कमेंट में जाकर लिखो। ठीक है, ये मोटिवेशन है तुम्हारे अंदर की, ये जुनून है तुम्हारे अंदर का। क्लास 10 फोड़ोगे तुम सब। अगली गलती देखते हैं। अगली गलती क्या है? स्मार्ट स्टडी नहीं करना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्मार्ट स्टडी नहीं करते, बट स्मार्ट स्टडी का तरीका क्या है? देखो, स्मार्ट स्टडी के अंदर कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज, कितने घंटे पढ़ना है भैया, ये तो कोई बताता ही नहीं है। हम ना भैया पूछते रहते हैं कि 10 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े। मैंने शुरू में एक एग्जाम्पल दिया था चिंटू लाल मिंटू लाल का। चिंटू लाल ज्यादा पढ़ता था, मिंटू लाल कम पढ़ता था, बट परसेंटेज किसकी आई? मिंटू लाल की। क्यों? क्योंकि कितने घंटे पढ़ रहे हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। और वही यहां पर लिखा है, कितने आवर्स पढ़ना है उसके बारे में मत सोचो, ये सोचो कि तुम्हारे टारगेट्स क्या हैं। तुम टारगेट लेके चलो ना कि ठीक है यार, आज मुझे साइंस का ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स का ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो इसका ये मतलब है कितने घंटे पढ़ना होता है फर्क नहीं पड़ता उस बात से। इसको दिमाग में डाल लो भैया, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दो कि जो टॉपर होते हैं कितने घंटे पढ़ते हैं। तो मैंने बहुत सारे टॉपर से बात करी है और वो सब ये बोलते हैं 2 से 3 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे काम चल जाएगा, बट पूरे साल भर पढ़ना पड़ेगा। अगली चीज, टाइम टेबल कैसे बनाएं। अरे यार देखो, टाइम टेबल कैसे बनाना होता है ना, वो सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, सबका टाइम टेबल अलग होता है।
ठीक है, तो अगर मैं एक टाइम टेबल यहां पर दे दूंगा और तुम्हें लग रहा है तुम उसे फॉलो कर लोगे, नहीं हो पाएगा। खुद का टाइम टेबल खुद बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल पे ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा तुम्हें बताते हुए, बट टाइम टेबल खुद बनाया करो। और टाइम टेबल अगर नहीं आता बनाना, पता है क्या करो, टाइम टेबल मत बनाओ। क्या करो, तुम ना डेली ये लिखो कि आज तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, बस। टाइम टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, टारगेट्स लिखा करो। अगली चीज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के ना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि तुमने 9th तक साइंस, मैथ, एसएसटी सब पढ़ी है, तुम्हें पता होगा ना तुम्हारा वीक टॉपिक कौन सा है, मतलब वीक सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे मान लेते हैं एक स्टूडेंट है जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है बट एसएसटी वीक है, तो उसे 10th में क्या करना है ना, उसे 10th में एसएसटी पे ज्यादा फोकस लगाना है और मैथ्स पे कम फोकस लगाना है। समझ रहे हो ना बात को? तो यानी हर एक सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं ज्यादा टाइम दूंगा, इसको मैं कम टाइम दूंगा, इस प्रकार से तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, प्रशांत भैया समय समय पर तेरी मदद करेंगे, सारी स्ट्रैटेजी तुझे यहां पर लाकर मैं तेरे हाथ में दे दूंगा, ठीक है। अगली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। देखो, अपने सीनियर से तुम पूछना कि उन्होंने गलती क्या करी। उन्होंने गलती ये करी ना कि देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेक्चर्स तो सब देखते हैं, है ना, उसके अलावा स्कूल तो सब जाते हैं, बट सेल्फ स्टडी कोई नहीं कर रहा है। अगर तुम हर रोज 1 से 2 घंटे अपना सेल्फ स्टडी को नहीं लगा पा रहे हो, तो आपकी पढ़ाई खराब है। इतना समय लगाना पड़ेगा, और अगर लगा दिया ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा दोस्त। सेल्फ स्टडी में क्या करोगे, रिवीजन वगैरह सब कुछ करने वाले हो। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। अब है आपकी तीसरी गलती, जो कि है फॉलो लेस टीचर एंड रिसोर्सेस। गलती ये है ना कि बच्चे जो होते हैं ना, बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबों से पढ़ते हैं। भैया मेरा दोस्त तो ना वो आर डी शर्मा कर रहा है, मैं भी आर डी शर्मा कर लेता हूं। तब एक दूसरा दोस्त आता है, वो बोलता है, अरे तूने ये वाली बुक करी क्या, अरे तूने आर एस अग्रवाल करी क्या, तूने ये वाली करी क्या, बोलते हैं ना। और तुम्हें लगता है अरे नहीं नहीं, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। या फिर उसके अलावा एक चैप्टर तुम यूट्यूब से पढ़ते हो, दूसरा तुम स्कूल से पढ़ते हो, तीसरा तुम अपने ट्यूशन वाले टीचर से पढ़ते हो, करते हो ना। इससे पता है क्या होता है, तुम्हारा समय खराब हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी याद रखना, फॉलो लेस टीचर। अगर तुम्हें साइंस मुझसे समझ आती है तो यूट्यूब पे कहीं और नहीं जाना है। तुम्हारे प्रशांत भैया साइंस के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं यार, ठीक है। तो साइंस मुझसे पढ़ लो, जहां से बाकी सब्जेक्ट समझ आते हैं वहां से पढ़ो। और किताबें भी ज्यादा किताबें नहीं लेनी, एक क्वेश्चन बैंक, एक सैंपल पेपर, बस। ज्यादा बुक्स नहीं लेनी। मैं बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स लेनी है, वो भी तुम भरोसा रखो, मैं तुम्हें बता दूंगा जब तुम्हें लेनी होगी। अब इसके अलावा भैया ये बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट टीचर कहां मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट टॉपर की टीम, आरएम बैच, तुम्हें पता ही होगा, क्लास 10th का मोस्ट पावरफुल बैच है ना, जिसमें तुम्हारे प्रशांत भैया, मैं खुद तुम्हें साल भर बैठकर साइंस पढ़ाने वाला हूं। शोभित भैया तुम जानते होगे जो मैथ पढ़ाएंगे, दिगराज सर तुम जानते होगे जो कि एसएसटी पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश भी उसके अंदर कवर हो जाएगी। तो आरएम बैच ऑलरेडी है, नेक्स्ट टॉपर के ऐप पे जाकर तुम इनरोल कर लेना आराम से, ठीक है। तो वो भी तुम्हारे लिए बना रखा है, उससे क्या होगा ना, तुम इधर उधर भटकोगे नहीं, एक डायरेक्शन पे रहोगे और पढ़ाई करोगे। ये थी आपकी तीसरी गलती। अब बढ़ते हैं आपकी चौथी गलती की तरफ, जो कि है राइटिंग और कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो, मैं बहुत सारे सीनियर से बात कर चुका हूं तुम्हारे, और सब एक गलती कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं कि साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर ना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुम्हें आंसर लिखने का तरीका नहीं आता, बोर्ड एग्जाम के अंदर नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उसके नंबर आते हैं जिसको लिखना आता है। तो क्या तुम्हें लिखना आता है? अगर नहीं आता तो कैसे अपनी राइटिंग इंप्रूव करोगे, कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करोगे? हर एक टेस्ट को दो। आपके स्कूल के अंदर यूनिट टेस्ट, पीटी टेस्ट, सारे टेस्ट होते हैं ना, कोई भी टेस्ट अवॉइड मत करना, एक भी क्लास टेस्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मार्क्स ही तो कमाएंगे, बट राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। जितने भी स्कूल के असाइनमेंट मिल रहे हैं वो भी करोगे। उसके अलावा खुद से नोट्स बनाओगे बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं, खुद से नोट्स बनाना। क्यों? क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम लिखते हैं, उससे क्या होता है, हम जब लिखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर चीजें चलती हैं और हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। दूसरी बात, मैथ जैसे सब्जेक्ट में कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ी तुम गलती करने वाले हो। तुम मैथ्स पता है कैसे सॉल्व करते हो? क्वेश्चन देखोगे, सोचोगे अच्छा ये तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, छोड़ दोगे। ये बहुत बेकार तरीका है। मैथ्स में ना आंसर को लास्ट तक निकालने की अभी से ही प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे मैथ्स का पेपर थोड़ा हार्ड आता है, थोड़ा लेंदी आता है, और बच्चों का पेपर छूट जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, जितने भी तुम क्वेश्चन लगा रहे हो उसको स्टार्ट से स्टार्ट करो और एकदम एंड तक, फाइनल कैलकुलेशन तक खुद सॉल्व करो। तो तुम ये करोगे ना, तो तुम्हारी एक कैलकुलेशन मिस्टेक भी बंद हो जाएगी। यानी समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बस शुरू में बता रहा हूं ताकि तुम पूरे साल भर बेहतरीन तरीके से पढ़ पाओ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपकी फाइनल गलती की तरफ, जो कि है क्या, सी रूल। देखो, एक रूल होता है सी रूल। सी रूल क्या है? कंसिस्टेंसी रूल। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, अगर तुम पूरे साल भर नहीं पढ़ोगे और एग्जाम के 1-2 दिन पहले आकर बोलोगे कि अब 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं,
कुछ नहीं होगा। एक टॉपर पता है क्या चीज बनाती है? वो है कंसिस्टेंसी। एक टॉपर 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता, बट वो पूरे साल भर पढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम अभी से शुरू करोगे, बहुत समय, साल भर लगकर काम करो, ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो, लाइफ को एंजॉय करो, बट कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। अगर इतना कर लिया ना, क्लास 10 बहुत आसान है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये 5 गलतियां थी। उसके अलावा कुछ फाइनल टिप्स देने में आपको जा रहा हूं। सबसे पहली फाइनल टिप है मजे करना। देखो भैया, मजे करना ये क्या बोल रहे हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करे? क्लास 10th में जितने मजे कर सकते हो कर लेना। तुम्हारा बड़ा भाई होने का कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, क्योंकि क्लास 10 तुम्हारी लाइफ में फिर नहीं आएगी। ये वो लाइफ है ना जिसके अंदर तुम दोस्त के साथ एंजॉय करो। ठीक है, पिकनिक पे जाओ, है ना, मोबाइल गेम में छोड़ो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, पिकनिक वकनिक बना कर आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पढ़ाई चलती रहेगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई, बट एंजॉय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पल वापस नहीं आएगा, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाई छोड़ दो, डेली के 1-2 घंटे पढ़ाई करनी है, बट एंजॉयमेंट भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लम्हे, ये पल वापस नहीं आते। अगली चीज, डोंट मिस द टेस्ट। कोई टेस्ट मिस नहीं करोगे, ना बैच के टेस्ट, ना ही स्कूल के टेस्ट। अगली चीज, लाइव वर्सेस यूट्यूब। देखो, ये लाइव भी यूट्यूब की तरह, यूट्यूब पे जो चीजें तुम देखते हो ना, वही तुम्हारी यूट्यूब फीड के अंदर आने लगता है ना। तुम्हारी लाइफ भी ऐसे है। अभी तक तुम अपनी लाइफ को ना गेमिंग दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, फालतू की चीजें दिखा रहे हो, बट अब से तुम्हें क्लास 10 के अंदर अपने दिमाग को अच्छी चीजें दिखानी है, पॉजिटिव चीजें दिखानी है ना। चाहे तुम क्लास 10 की स्ट्रैटेजी देख रहे हो, या फिर तुम कुछ अच्छी चीजें देख रहे हो जिससे कि तुम्हें मोटिवेशन मिल रही है ना। फालतू की चीजें नहीं, गेमिंग वीडियो छोड़ो अभी के लिए। अभी तुम कुछ ऐसी चीजें देखो जिनसे कि तुम्हें मोटिवेशन है ना। अगर इतना कर लिया ना, क्लास 10 बहुत सिंपल क्लास है, और मुझे पता है तुम सब कर लोगे यार, मेरा विश्वास है। और आज बोल रहा हूं, ये हाथ तेरा आज मैंने थाम लिया है। क्लास 10 के एंड तक इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ लगकर काम करूंगा, और देख 95 तो बहुत आसानी से अपने आने वाली है ना। और आज पहली वीडियो है तुम्हारे लिए, इसलिए एक शायरी सुना रहा हूँ। शायरी को हमेशा याद रखना कि मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम। तो जो लोग तुमसे बोल रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे बोल रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उन सब लोगों को तुम चुप कराने वाले हो इस क्लास 10 के अंदर। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर वीडियो अच्छी लगी, अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, और उसको बताना क्लास 10th में गलतियां मत करे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।